नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिएक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई भूकंप की तीव्रता। 3 महीने पहले भी ये की गई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रिपल मर्डर। बदमाशों ने घर में घुसकर बरसाई गोलियां। कपड़ा व्यापारी और उसके 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस का जारी नोटिफिकेशन। प्रवेश पत्र 15 जुलाई तक होंगे जारी। 143 पदों के लिए ही करनी होगी फाइट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए जाते हैं साइबर सेल। मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर की चर्चा। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सारंग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस की सेक रहे राजनीतिक रोटियां। और अब खबर विस्तार से। लद्दाख के लेह में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। हालांकि इससे किसी भी तरह के जान मान की हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 25 मार्च को यहां भूकंप आया था, तब इसकी तीव्रता 3.5 थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें व्यापारी और उसके 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं व्यापारी की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल बदमाशों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खंगालने की कोशिश कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। पीएससी मेंस का आयोजन जुलाई के बीच होना है। मीडिया की जानकारी के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए 15 जुलाई को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहले से तय तिथि को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्थगित कर दिया था। वहीं जिला मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, आयोग 143 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के कम वैक्सीनेशन पर बताया कि जब पुरुषों को वैक्सीन लग जाएगी तो महिलाएं भी सामने आएंगी। वहीं गृह मंत्री ने कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। प्रदेश में अब कुल 696 एक्टिव केस बचे। संक्रमण दर 0.6 रह गई है और रिकवरी की दर हमारी 98.7 है। टेस्ट जैसा हमने कहा था कि कोरोना का किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लगातार कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। 63,370 कल भी कोरोना के लिए मध्य प्रदेश भर में सैंपल लिए गए। देखो, दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो 3-3, 4-4 दिल्ली से वकील ला के, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, एसआईटी के पास गए थे, हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश में लगातार कोविड के केस में कमी आ रही है और वैक्सीन की भी प्रदेश में कमी नहीं है। वहीं लगातार टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। उसमें से केवल 37 पॉजिटिव केस आए हैं। एक्टिव केस जो अब मध्य प्रदेश में है वो करीब 696 है। एक्टिव केस के मामले में मध्य प्रदेश की देश में लगातार स्थिति सुधरी है और हम 31वें नंबर पर है। हमारे बहुत सारे जिले झाबुआ, बैतूल, गुना, ग्वालियर, खरगोन, मुरैना, सीहोर, राजगढ़, इनमें लगभग 0 केसेस हैं। कहीं भी कोई केस नहीं आया है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.78 हो गया है और लगातार मध्य प्रदेश में हम टेस्टिंग को लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं
कि हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं करेंगे और सभी जगह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो पॉजिटिव केस हैं उनकी हायर जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो हमें सैंपल भेजना है वो भी हम समयबद्ध भेज रहे हैं। बीजेपी के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने संत नगर में सिविल अस्पताल निर्माण में हुई लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। शर्मा ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कहा कि जिसकी सांसें रुकती हैं उसका दर्द वही समझ सकता है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी। साथ ही शर्मा ने समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये भी डॉक्टर है क्या? अगर भोपाल में ये कोई कहने से समस्या का समाधान होगा, क्यों तिवारी जी ये समाधान होगा? उसका ठेकेदार जिसने होगा वो अलग बनाएगा। आपसे नहीं होता तो आप लिख के दो, पीडब्ल्यूडी को तो एजेंसी बनाओ, इनको हटाओ। ये तो सब व्यवस्था पूरी हो गई नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम? भाई साहब कर देते हैं। फिर आपको क्या परेशानी? मतलब आप पूरे भोपाल को ये बताओगे कि हमने कार्ड जो बना दिया इसलिए कहीं अस्पतालों की जमीन जरूरत नहीं है? दे दो लिख के, ले लो एसडीएम साहब से लिख के ले लो, एक नोटिस भेज। क्या नाम आपका? क्या हो आप? फिर उसमें सब बेस्ट का कारण सब ये कोई कारण नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है कि नहीं? यहाँ जिसकी सांसें घुटती है ना उसके दिल से पूछो कि वो क्या क्या कहता है, इसलिए ये नहीं चलेगा। डिले नहीं होगा। डिले नहीं, आज मुझे बताओ, मैं परसों फिर आऊंगा और मुझे टूटना और शिफ्टिंग चाहिए। मेरा निवेदन ये एक और है सर, ये स्टोर है, हम इसमें जी टाइप क्वार्टर बनाए हमने, अभी इसकी पार्किंग इसका सामान शिफ्ट करा रहे, आज से काम चालू। ये शिफ्टिंग का तय हुआ था 1 महीने पहले मेरे यहाँ बैठक में, ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं तो वैसे तो होना तो सब पे कार्रवाई चाहिए। मतलब 1 महीने पहले मैंने बैठक बुलाई, उसमें सब लोग थे, डीके था, ये पटेरिया था, एसडीएम साहब थे, ये डॉक्टर साहब थे, सब लोग थे, सबने तय हुआ था कि ये यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये भी डॉक्टर है क्या? अगर भोपाल में ये कोई कहने से समस्या का समाधान होगा, क्यों तिवारी जी ये समाधान होगा? उसका ठेकेदार जिसने होगा वो अलग बनाएगा। आपसे नहीं होता तो आप लिख के दो, पीडब्ल्यूडी को तो एजेंसी बनाओ, इनको हटाओ। ये तो सब व्यवस्था पूरी हो गई नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम? भाई साहब कर देते हैं। फिर आपको क्या परेशानी? मतलब आप पूरे भोपाल को ये बताओगे कि हमने कार्ड जो बना दिया इसलिए कहीं अस्पतालों की जमीन जरूरत नहीं है? दे दो लिख के, ले लो एसडीएम साहब से लिख के ले लो, एक नोटिस भेज। क्या नाम आपका? क्या हो आप? बीजेपी के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा संत नगर में सिविल अस्पताल निर्माण कार्य में लेट लतीफी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। शर्मा ने निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिसकी सांसें रुकती हैं उसका दर्द वही समझ सकता है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने संत नगर में सिविल अस्पताल निर्माण में हुई लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जिसकी सांसें रुकती हैं उसका दर्द वही जानता है। इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है इस हॉस्पिटल को लेकर, उसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि इसको सही समय पर इसका काम पूरा किया जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं शर्मा ने। हम आपको बता रहे थे कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने अस्पताल निर्माण में हुई लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। शर्मा ने निर्माण कार्य में हो रही देरी के चलते अधिकारियों को फटकार लगाई और उनसे कहा कि जिनकी सांसें रुकती हैं उसका दर्द वही समझ सकता है। रतलाम जिले का 100% वैक्सीनेशन करने वाला पंचेड़ गांव सामने आया है, जहां मौजूद सभी 18+ और 45+ के लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। अब इस गांव में सिर्फ ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे में अब पूरे प्रचंड गांव में कोई बगैर वैक्सीनेशन के नहीं बचा है। यह गांव अब कोरोना से सुरक्षित हो चुका है। यहाँ पे मतदाता 3700 करीब मतदाता हैं और 18 से 45 साल के 2351 मतदाता हैं और 45 से ऊपर के 1400 मतदाता थे। जो पात्र व्यक्ति थे उन्हें सारों को यहाँ वैक्सीनेट किया जा चुका है। पंचेड़ में 11 कैंप आयोजित किए गए थे अभी तक, जिसमें ग्राम पंचेड़ में हमने 2996 टीके ग्राम पंचायत पर ही लगाए हैं और 287 लोग अपने स्टॉल बुक करके और अन्य गांवों में जाके टीके लगवा चुके हैं, जिसमें 18 साल से 45 वाले भी हैं और 45 से ऊपर वाले भी लोग हैं। तो बताना चाहता हूं कि हमारे
गांव की समिति एवं स्वयंसेवक बंधु ने एक समिति गठित करी थी और हर वार्ड और हर मोहल्ले वाइज कोरोना में भी हमने चौकियां बना के कोरोना दस्तक को रोका था। गांव में शांतिपूर्ण वातावरण किया था। फिर वैक्सीनेशन में हमने वार्ड वाइज मोहल्ले वाइज हमने समिति भी गठित की थी, 2-2 व्यक्ति की, और दिक्कत तो परेशानी काफ़ी आई थी। फिर हमने सोचा कि कैसे इस वैक्सीन को पूर्ण किया जाए। हमने उस घर के युवाओं से पूछा, युवाओं को फिर हम वैक्सीन लगवाए, उनके पिताओं की लगवाई और फिर बड़े बुजुर्गों को उनसे सराहना करवा के फिर कभी कभी हमको जाना पड़ता था तो हम उनसे बैठ के चर्चा करते थे। जो भय था, डर था, वो हमने ख़त्म किया कि आप आइए, वैक्सीन लगवाइए, हमें पंचायत को जिताना है, कोरोना को हराना है। ऐसे करके हमने सभी से निवेदन किया, आग्रह किया एवं घर घर जाके हमने सभी को निमंत्रण भेजा। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर शराब से भरा ट्रक लूटकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए महज 24 घंटों के अंदर अपहरण और लूट का खुलासा किया है। आपको बता दें, अपराधियों ने कट्टे की नोक पर शराब से भरा कंटेनर लूटकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर इसको उतार दिया गया और इसके पैर बांधकर इसको छोड़ दिया गया। जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि गंभीर अपराध था, तत्काल एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी मैडम ने इसमें एक टीम गठित करी सारंगपुर और लीमा चौहान थाने से। जो सूचना मिली थी उस गाड़ी को तलाश का प्रयास किया गया। इसी बीच में पता चला कि ये जो ट्रक है वो पटारिया ढाकर की तरफ जा रहा है और घेराबंदी करके इसको पकड़ा गया। दूसरा, फिर गाड़ी को भी पकड़ने का प्रयास किया गया। कौदिया नाका के आगे इस गाड़ी को पकड़ा गया। इसमें टोटल 5 आरोपी हैं। बद्रीलाल परमार आसरेटा से, ये अपने यहाँ थाना तलेन के रहने वाले। एक मेहरबान सिंह मालवीय, नजराना इंदौर का रहने वाला है। राम बाबू चाटव, ये भी, इन्होंने फैक्ट्री के बाहर इस कंटेनर को देखा MP09GG 9905 और राम बाबू जाटव को बताया। इसने अपने 2 साथियों के साथ इसको बुलाया और यहाँ पर बद्रीलाल परमार के माध्यम से इसको निकालकर यहाँ पर छपाने का इनका प्लान था। इसी बीच में यहाँ पर इसको उतार दिया गया और इसके पैर बांधकर इसको छोड़ दिया गया। जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि गंभीर अपराध था। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर शराब से भरा ट्रक लूटकर इस घटना को अंजाम दिया। जी हम आपको बता रहे हैं राजगढ़ जिले की एक खबर, जहां पर आरोपियों ने बंदूक की नोक पर आरोपियों के सामने से शराब का ट्रक लूटकर फरार हो गए हैं। जी हम आपको बड़ी खबर राजगढ़ जिले के सारंगपुर से बता रहे थे, जहां लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर शराब से भरा ट्रक लूटकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसको पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता रहे थे राजगढ़ जिले की खबर, जहां पर कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर शराब से भरा ट्रक लूटकर इस घटना को अंजाम दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरसिंहगढ़ से हेमराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमराज, ये जो घटना सामने आई है राजगढ़ जिले की, जहां पर कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक शराब से भरा ट्रक लूट लिया है, तो क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये राजगढ़ जिले के सारंगपुर शहर थाने की घटना है और यहाँ पर परसों 24 तारीख को कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक को शराब, जिसमें ट्रक में शराब भरी हुई थी, उसको बंदूक की नोक पर, ड्राइवर के ऊपर बंदूक की नोक रखकर इसको अज्ञात करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने क्या कुछ कार्यवाही की है इस पर? जी, यहाँ पर जिला पुलिस प्रशासन की बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। तत्पूर्वता पूर्वक यहाँ पर एसपी राजगढ़ प्रदीप शर्मा जी द्वारा एक टीम बनाकर एक उसको सर्च किया गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर सारा माल जब्त किया गया है। तो क्या आरोपियों में इसको लेकर कोई खौफ नहीं है? जिस तरीके से ये आरोपी बंदूक की नोक पर इस अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं इस घटना को, तो इससे तो यही साबित होता है कि जो आरोपी है उनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है, खौफ नजर नहीं आ रहा है।
जी, आरोपी को यही लगता था कि यहाँ पर पुलिस इतनी जल्दी इस पर कोई एक्शन नहीं कर पाएगी और इसका बड़ा मुनाफे को लेकर ये सारी घटना को अंजाम देता हुआ नजर आए थे। आरोपियों में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं था, इसी कारण उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। कितने लोग अब तक गिरफ्तार, इस मामले में कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी, इसमें मुख्य रूप से 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी हेमराज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस का एक और चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस का बहुत ही सराहनीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस लूट की वारदात का खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में वेतन समझौते के खिलाफ सेल व्यापी हड़ताल के तहत बोरिया गेट पर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। सभी यूनियन के द्वारा वेतन समझौता नहीं होने पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें बीएसपी के ठेका श्रमिक भी शामिल रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।